बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर समेत 3 की हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। मुजफ्फरपुर में हुई यह हत्याकांड इन दिनों बिहार की सुर्खियों में है। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर के हत्या के संबंध में 6 माह पूर्व ही खुफिया विभाग ने इसकी जानकारी दी थी कि मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में गोलीबारी गैंगवारी की घटना हो सकती थी। खुफिया विभाग की जानकारी के बाद भी मुजफ्फरपुर की पुलिस प्रशासन ने इस मामले को नजरअंदाज किया। फलस्वरूप मुजफ्फरपुर में 3 लोगों की अचानक हत्या हो गई। 5 लोगों को गोली लगी, लेकिन 2 लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही अपने 3 बॉडीगार्ड के साथ वकील सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर के घर गए थे। बातचीत चल ही रही थी। इसी दौरान अपराधियों ने सभी को गोली मार दी। गोली से जहां अचानक घटनास्थल पर ही आशुतोष शाही की मौत हो गई, वहीं उनके बॉडीगार्ड की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। तिहरे हत्याकांड मुजफ्फरपुर की यह घटना पूरे बिहार में खलबली मचा गई। बता दें कि इससे पूर्व दरभंगा में बहेरी में अनिल सिंह एवं उनके बॉडीगार्ड तथा उनके भतीजा की भी इसी प्रकार से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। आखिर जून महीने में दरभंगा दहला तो जुलाई महीने में मुजफ्फरपुर। ये दोनों घटनाएं दरभंगा और मुजफ्फरपुर पड़ोसी जिला हैं और दोनों घटना यह साबित करता है कि भूमि प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करने वाले पर गैंगवारी या फिर उनकी जान को हमेशा खतरा रहता है। प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले आशुतोष शाही की हत्या के बाद दरभंगा के कांड अनिल सिंह की हत्या का मामला भी सुर्खियों में है। दरभंगा जिले में 22 जून को हत्या हुई थी। सरेराह भूमाफिया अनिल सिंह, उनके भतीजा मनीष और एक बॉडीगार्ड की हत्या हुई थी। उस कांड में उनके चालक की भूमिका संदिग्ध होने पर इस मामले में 2 लोग जेल गए हुए हैं, जबकि 4 लोगों के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी है। मुजफ्फरपुर की इस घटना में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। सबसे अहम बात यह है कि गोलीबारी की घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन एक ही स्थल पर 2-3 लोगों की हत्या अर्थात तिहरा या फिर उससे अधिक मर्डर कांड को आप नरसंहार कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दरभंगा का तिहरा हत्याकांड नरसंहार था। आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर का तिहरा हत्याकांड नरसंहार है। इस प्रकार से बिहार में एक बार फिर से नरसंहार का दौर प्रारंभ हो चुका है। आखिर क्यों? क्या बिहार की पुलिस जब चुस्त दुस्त होने लगी है तो फिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? यह सोचनीय भी है और यह बिहार के लिए दाग की बात भी कही जा सकती है। बिहार की मौजूदा पुलिस पहले से सख्त अवश्य हुई है, लेकिन इस प्रकार की वारदात से एक बार फिर पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। आखिर इस प्रकार की वारदात हो कैसे जाती है और इस प्रकार के वारदात करने वाले लोग अर्थात इस प्रकार के वारदात में शामिल अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार कैसे हो जाते हैं? घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन फिलहाल दरभंगा की तिहरा हत्याकांड और मुजफ्फरपुर का तिहरे हत्याकांड को लेकर बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है।
महागठबंधन की सरकार और बीजेपी के बीच चूहा बिल्ली का खेल तो चल ही रहा है राजनीति में, लेकिन घटना दर घटना होने से वर्तमान सरकार की किरकिरी भी हो रही है। हत्या जैसे मामले को लेकर जहां एक और बीजेपी हमलावर रही है वर्तमान सरकार पर, वहीं सरकार ऐसे मामलों में पुलिस को खुली छूट दे चुकी है। अपराधियों की गिरफ्तारी और उसे सजा दिलाने का कार्य पुलिस पर है। अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चले, इस प्रकार की नियम और कायदे बिहार में बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अपराधियों को डर नाम की चीज नहीं है। आखिर तब तो बिहार में नरसंहार हो रहे हैं। दरभंगा में तेहरे हत्याकांड को भी आप नरसंहार कह सकते हैं, मुजफ्फरपुर के इस तेहरे हत्याकांड को भी नरसंहार कहा जा सकता है। आखिर बिहार में नरसंहार का यह दौर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? आजादी के बाद से लेकर अब तक नरसंहारों का दौर देखने को मिलते रहा है। पहले सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नरसंहार होते थे। दबंग लोग अपने से निर्बल को किसी बात पर हत्या कर दिया करते थे, लेकिन आज जब बिहार बदल रहा है तो ऐसे में मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जैसे इलाकों में इस प्रकार के तेहरे हत्याकांड को लेकर बिहार की सरकार के साथ साथ सभी राजनीतिक दल खामोश क्यों हैं? इन राजनीतिक दलों की खामोशी टूटती भी है और हमलावर होने के बाद भी इन मामलों में अपराधियों की शिनाख्त, गिरफ्तारी और सजा तक की प्रक्रिया में न्याय मिलने का दौर जो होता है वह देर और लेट लतीफ तो हो ही जाया करती है। अपराधियों का मनोबल बिहार में इस प्रकार का बढ़ा हुआ है कि जगह जगह अवैध हथियार बन रहे हैं। कई मिनी गन फैक्ट्री भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर समेत अन्य स्थलों पर मिले हैं। आखिर इतनी पुलिस चुस्ती के बाद गन फैक्ट्री से गन का बनना और अत्याधुनिक हथियारों का सप्लाई होना, साथ ही अत्याधुनिक हथियारों से हत्या का दौर चलना बिहार की मौजूदा सरकार के नाकामी का प्रतीक तो अवश्य है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।